विराट, तुम मेरे पति की तरह धोखा तो नहीं दोगे? तुम आओगे ना विराट? मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। अगर तुम नहीं आए तो कहीं ये तुम्हारी साजिश तो नहीं? लोना गांव की एक साधारण लड़की जो गांव के एक लड़की से बेहद प्यार करती थी। उसके साथ घर बसाने और साथ जीने मरने के वायदे देने वाला वो लड़का एक दिन उसे शादी की बात पर मुकर गया और लोना का काफी मजाक बनाया। परिवार वालों ने समाज के दबाव और तानों के चलते लोना की शादी कहीं और कर दी। लोना ये शादी नहीं करना चाहती। वो अपने परिवार से बस कुछ समय की मोहलत मांग रही थी ताकि उसके साथ जो हुआ वो उस सदमे से बाहर आ सके। पर समाज के तानों के कारण उसे वो मोहलत भी नहीं मिली। शादी होने के बाद पहले दिन से ही उसके पति के भी असली रूप सामने आने लगे। उसका पति भी उसे गाली देता, उसे जलील करता और अब पत्नी के होने के बावजूद भी वो किसी और औरत से संबंध में था। इन सभी दुखों का भार न झेल पाने के कारण लोना ने आत्महत्या कर दी। हर किसी से मदद की भीख मांगने वाली लोना की आत्मा अब लोना चमारिन बन गई। लोना ने जिस दर्द में अपनी जान दी थी, उस दर्द के आग ने उसकी आत्मा को भी झुलसा दिया था और अब वो बदले की आग में जल रही थी। गांव के लोग अब लोना की आत्मा से डरने लगे। लोना का खौफ इतना कि उस गांव में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम विराट था। विराट एक घुमक्कड़ था जिसने लोना की कहानी सुनी, लेकिन उसे इन कहानियों पे भरोसा नहीं था। वो हमेशा नए अनुभवों और चुनौतियों की तलाश में रहता था और लोना की कहानी ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर इस रहस्य का सामना करेगा और हकीकत का पता लगाएगा। गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी रात के समय जब गांव के लोग सो चुके थे, विराट जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में पहुंचकर उसे कुछ नहीं दिखा सिवाय पेड़ और उन पे बैठे पक्षियों की। लेकिन महसूस जरूर हुआ ठंडी हवा और सन्नाटे को चीरती हुई पतंगे की टर टर की आवाज। काफी दूर चलने और खोजने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने मजाक भरे लहजे में मन ही मन बुदबुदाया, गांव वाले बिना वजह ही वो हल्ला मचा रखे हैं। जंगल में लोना है, लोना है। यहाँ तो कोई नहीं। ये सिर्फ उनका डराने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। ये बुदबुदाते हुए अब वो घर के लिए मुड़ गया। विराट, ये आवाज ने जैसे उसके दिल को सन्नाटे में डाल दिया। एक पल को उसकी धड़कनें आवाज करना ही बंद कर दी थी। विराट की आंखें चौड़ी हो गई और मजाक वाला लहजा यूं अचानक ही डर और हकलाहट में बदल गई। उसने पूछा, कक कौन? लोना ने जवाब दिया, अपनी मौत से मुंह फेर के कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही विराट धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा और उसने देखा कि उसके सामने काली साड़ी में लिपटी एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। मध्यम हवाओं में उड़ते उसके रेशमी बाल, पर आंखों में एक दर्द और बदले की आग। अगले ही लम्हे विराट ने डरने की बजाय बहुत ही मासूमियत और अपनाइयत के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाया। लोना ने कहा, जैसे सब चले आते तू भी चला आया मरने। तू मेरे वजूद को झुठला रहा था ना, देख मैं तेरे वजूद को ही मिटा दूंगी। विराट ने उसकी आंखों में पूरे भरोसे से देखा और कहा, अब अगर मारना ही चाहती हो तो मार देना, पर उससे पहले दो चार बातें तो कर ही सकता हूँ। इतना सुनते ही लोना चौंक गई। वो हैरान थी। उसने कभी किसी को अपने सामने डर के बिना खड़ा देखा था। लोना ने अगला सवाल किया, बातें करना चाहता है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? विराट ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, डर? किससे? तुमसे। तुम तो बस एक दर्द में चूर आत्मा हो। तुम भी किसी से कभी प्यार करती थी और प्यार करने वाले लोगों से डरते नहीं, बल्कि उनसे प्यार करते हैं। इतना सुनते ही लोना का पत्थर दिल पिघलने लगा।
विराट के वो चंद शब्द उसके घाव पर मरहम जैसे लग रहे थे। लोना धीरे धीरे विराट की तरफ कदम बढ़ाने लगी। पास आकर लोना ने अपनी ठंडी उंगलियों से विराट का चेहरा छुआ और उसकी आंखें भर आई। वो पहली बार किसी इंसान के प्यार भरे शब्दों से पिघल गई थी। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी किसी से प्यार करती। उसने अपने प्रेमी के साथ नए जीवन के सपने देखे थे, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और उसी दर्द में उसकी जान चली गई थी। विराट का साहस और उसकी आंखों में लोना के लिए करुणा ने उसे बदल दिया। धीरे धीरे उसकी आत्मा में बसी नफरत और बदले की आग कम होने लगी। लोना ने विराट से कहा, तुमने मेरे दिल को छू दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आत्मा को कोई फिर से पसंद आ सकता है। लोना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विराट द्वारा कहे गए हर एक शब्द वो शब्द थे जिनकी उसे सदियों से प्रतीक्षा थी। विराट ने उससे वादा किया कि वो उसे इस प्रेत लोक की मायावी दुनिया से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करेगा, ताकि उसे मोक्ष मिल सके। लोना ने उसकी इस बात पर सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और उसे टुक टुक कर देखती और निहारती रही। फिर विराट ने उसे कहा कि क्या आप मैं घर जा सकता हूँ? काफी देर हो गई है। लोना ने कहा, जाने को कहने का दिल तो नहीं कर रहा, पर जाने से पहले क्या मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? विराट ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो। लोना ने पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? विराट उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। ये सुनकर लोना को थोड़ा बुरा लगा और उसने उसका इजहार भी किया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं करूँ, क्योंकि प्रेम से दूर होना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मैं यही दुआ करूँगी कि अगला जीवन जो मिले उसमें मुझे तुम्हारा साथ ज़रूर मिले। मैं तुम्हारा सदियों तक इंतज़ार करने के लिए तैयार, बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए। ये सुनकर विराट का चेहरा भावुक हो गया और उसने कहा, वादा करता हूँ अगला जीवन तुम्हारे साथ ही मांगूंगा। विराट के आने भर से ही लोना का मन शांत हो गया। उसके दर्द को राहत मिल गई और उसने इस दर्द भरी मायावी दुनिया को छोड़ उस सुंदर दुनिया में हमेशा के लिए चली गई, जहाँ उसे विराट का इंतजार करना था। जाते समय लोना ने आखिरी बार विराट से पूछा, विराट, तुम मेरे प्रेमी और पति की तरह मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तुम आओगे ना विराट? मैं तुम्हारा इंतजार करूं। विराट, अगर तुम नहीं आए तो कहीं ये तुम्हारी साजिश तो नहीं? अगले ही पल विराट की एक मुस्कुराहट और लोना का उसके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। वो पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ इस दुनिया को छोड़ दूसरे दुनिया की तरफ चल पड़ी।